उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। वक्फ बोर्ड ने मजहबी मकामात के अंदर जूते और चप्पल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मसाजिद और दरगाहों के अंदर जूते चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मजहबी मकामात के बाहर जूतों के रैक लगाए जाएंगे। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। डीसी जम्मू की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आसानी से चलाने के इंतजामात का जायजा लिया गया। यात्रियों के लिए खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस दौरान नोडल अफसरान को काम मुख्तस किए गए। नोडल अफसरान को हिदायत दी गई कि वो 25 जून से पहले अपने मुताल्लिका काउंटर्स पर जाकर तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करें। बड़ी खबर, अकलियतों पर जुल्म सितम के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में अकलियतें बदस्तूर गैर महफूज हैं। सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके राहुकी में फिरकावाराना तसादुम हुआ है। इसमें अकलियती हिंदुओं के 1 दर्जन से जायद अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को अक्सरियती फिरके से जुड़े अफराद ने बेरहमी से जदोकोब किया। अकलियती हिंदू बागरी तबके के अफराद सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जिला बानीपुरा के इंद्रकोट सुंबल सोनावारी इलाके के अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ है। सड़कों की खराब हालत से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। उधर मेंढर सब डिवीजन में लोगों ने रोड की खस्ता हालत को लेकर एहतजाज किया। मेंढर सब डिवीजन में छतराल, कालाबन और मुलिका इलाकों के मकीनों ने रोड की खस्ताहाली पर मुतालिका हुकाम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि ऑपरेटर्स ने इस रोड पर गाड़ियां चलानी बंद कर दी हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश के दिनों में यह रोड और खतरनाक हो जाती है। हजारों की तादाद में लोगों और स्कूली तलबा का इस सड़क से रोज गुजर होता है। इनके मुलाजमीन को यहाँ से मेंढर आना या जाना होता है। तुलबा को, जो तुलबा भटीदार, जुगाल या दूसरे इलाकों से ही आज के स्कूल शुराल में ज़ेर तालीम हैं, उन बच्चों को बड़ी जो है दुश्वारी पेश आती है। अगर यहाँ पे कोई मरीज़ जो है यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, उसको लेके जाने के लिए छतराल ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम यहाँ से मेंढर पहुँच सकते हैं। लेकिन तेज़ बारिश के बहाव से छतराल पुल का कलवट जो है एक मसला फिर बह गया। तो मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब से, SDM मेंढर जहांगीर खान साहब से मेरी मोतबाना वाइजाना गुजारिश है कि इसको रिपेयरिंग करने के अहकाम सादर किए जाएँ ताकि यहाँ के लोग भी जो है राहत की सांस लें। जिला कठुआ के एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के 12वीं जमात के कॉमर्स स्ट्रीम के नताज में 97% नंबरों के साथ 8वीं पोजीशन हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पोजीशन होल्डर अंशिका कत्याल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं और इसका सेहरा अपने वालिदैन को देना चाहती हैं और आगे बढ़कर मुआशरे से जहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहती हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद जिला कठुआ में भी खुशी की लहर है। और आज आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वार्ड नंबर 12 कठुआ में पहुंची है। यहां पर एक ऑटो चालक की बेटी अंशिका कत्याल ने 8वीं पोजीशन लेकर जिला का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कितनी खुशी है परिवार में। जी क्या देते हैं, किस तरह? मेरा नाम अंशिका कत्याल है। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मैंने 97% लिए हैं 12th क्लास में। और सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। मम्मा पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। सभी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे जाएंगे। मैंने मेहनत भी की थी तो मुझे लगता था हाँ कहीं ना कहीं अच्छे % आएंगे मेरे। तो लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने? हाँ जी, सब आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है? इन फ्यूचर CA। तो समाज के लिए क्या करना चाहिए? CA के साथ साथ सोशल वर्क, मेरे से जितनी हेल्प हो सके मैं सबकी करूँगी। जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देते हैं, फिर डाउरी सिस्टम, बहुत सारी ऐसी बुराइयां, गर्ल्स को कम समझते हैं बॉयज़ से। बात करते हैं उनकी माता जी से। जी हाँ जी,
मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। कितनी खुशी है बेटी? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 8 पोजीशन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पापा ने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ना धूप देखी ना छाया देखी, चलती रही अपनी मेहनत के लिए। बिल्कुल, काफ़ी खुश हैं इनकी माता भी और इनके पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कत्याल है। कितनी खुशी है बेटी ने? बहुत जरूरत से ज़्यादा खुशी है। मैं सर ऑटो चलाता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, पढ़ाया भी है और लड़की मेरी ने अच्छे परिणाम लिए हैं और कठुआ J&K स्टेट का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसी लड़की होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की ने मेरे को आज परिणाम दिखाया है, को जो रिश्तेदार मेरे को भूल गए थे, कभी बुलाया भी नहीं मेरे को, दिखा भी नहीं मेरी तरफ, आज वो भी मेरे को फोन करके मेरे को बधाई दे। आज तक इनको कभी फोन नहीं किया, लेकिन वो भी सुबह से इनके घर में बधाइयां देने आ रहे हैं। काफी खुशी जो आपने परिवार के चेहरे पर देखी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर का जाफरान अगरचे दुनिया भर में मशहूर है और इसकी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब सरकार ने हाल में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। पहले जाफरान मिशन के तहत स्पाइस पार्क का क़याम अमल में लाया गया, जिससे किसानों को काफी हद तक फायदा मिला। वहीं अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम से किसानों को मजीद फायदा मिलेगा। कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले जाफरान उगाने वाले किसान खुर्शीद अहमद ने बताया कि नई स्कीमों से जाफरान की सनत में नई जान आएगी। मैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से जो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लान या स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का उन्होंने एक बजट एस्टिमेट किया है कश्मीर के लिए, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5013 करोड़ है, जिसमें सैफरॉन भी आता है। तो उन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए तमाम किसानों को, जो किसी भी सेक्टर से, चाहे वो फ्रूट के साथ कर रहे हो, ड्राई फ्रूट के साथ कर रहे हो, सैफरॉन के साथ कर रहे हो, उनको इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, जिसमें उनको आगे चलकर सब्सिडी भी मिलेगी। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।